सभी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे फिल्म रह जाते हैं जो ऑडियंस को कभी देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि कुछ फिल्में कंप्लीट होने के बाद प्रोडक्शन इशू की वजह से या फिर कंप्लीट होने से पहले ही बंद हो जाता है। तो सच में ऐसे ही कुछ रिसेंट फिल्मों के बारे में बात करने वाली हूँ जहाँ पर इन सभी फिल्में हो चुके हैं शिफ्ट। दोस्तों, अगर आप हो फिल्म लवर तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 15 A21 प्रोजेक्ट विद कोराटला शिवा था दोस्तों, जहां पर अल्लू अर्जुन का मोस्ट अपकमिंग फिल्म पुष्पा फिल्म का शूटिंग कंप्लीट होने के बाद अल्लू अर्जुन अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट आइकॉन लॉन्च करने वाले थे, पर उन्होंने आइकॉन को छोड़कर अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया कोराटला शिवा के साथ, और जहां पर इसका अनाउंसमेंट भी आ चुके थे A21 का, जहां पर कोराटला शिवा के साथ अल्लू अर्जुन का एक पोस्टर हुआ था रिलीज, जहां पर एक टैग भी था स्टाइल एंड सब्सटेंस टुगेदर। और ऐसा करके बन्नी और कोराटला का पहली बार के लिए कोलैबोरेशन देखने के लिए फैंस ने काफी एक्साइटेड था। पर बाद में अचानक कोराटला ने जब जूनियर एंटर के साथ एंटर 30 का अनाउंसमेंट दिया, तभी एक बात उठा कि अभी कोराटला शिवा के साथ A21 हो चुके हैं शिफ्ट। और जहां पर यह फिल्म शिफ्ट होने के साथ ही साथ डायरेक्टर कोराटला शिवा ने अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट दिया है जूनियर एंटर के साथ, और जहां पर यह प्रोजेक्ट होगा एक पैन इंडियन प्रोजेक्ट, और जहां पर इसमें जूनियर एंटर को एक छोटा सा शहर का लड़का के रोल में नजर आएंगे, और जहां पर होगा एक सोशल इशू। और बता दो दोस्तों, जूनियर एंटर का ये पैन इंडियन प्रोजेक्ट रिलीज होगा 29 अप्रैल 2022 में, यानी कि ईद के मौके पर जूनियर एंटर ने एक तरफ मेरे दूसरी तरफ टाइगर 3 के साथ देने वाले हैं बॉक्स ऑफिस पर एक बराबर टक्कर। नंबर 14 तख्त फिल्म, और जहां पर तख्त होने वाला था एक अपकमिंग पीरियड ड्रामा फिल्म, और जो था प्रोड्यूसर करण जौहर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसमें रणवीर सिंह, करीना कपूर, आलिया भट्ट, जानवी कपूर, विकी कौशल और भूमि पेडनेकर जैसे एक्टर्स थे, और जहाँ पर ये स्टोरी एक मुगल एरा पर बेस्ड था, और इसमें विकी को औरंगजेब, रणवीर सिंह को दारा शिकोह के रोल में नजर आने वाले थे। पर कलंक फिल्म फ्लॉप होने के बाद अभी करण जौहर ने इस फिल्म को पोस्टपोन कर चुके हैं, और अभी ये फिल्म शिफ्ट फिल्मों का लिस्ट पर शामिल हो चुके हैं। और अभी करण जौहर ने इस फिल्म को शिफ्ट करके अपने दूसरे फिल्म का लॉन्च करने वाले हैं, और वो होगा एक लव स्टोरी फिल्म, और जहाँ पर हमको रणवीर सिंह के साथ आलिया भट्ट को लीड रोल में नजर आएंगे, और इस फिल्म का असिस्टेंट डायरेक्टर है सैफ अली खान का बेटा इब्राहिम खान। नंबर 13 पावर पिट्टा, और जहाँ पर ये अपकमिंग फिक्शनल पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म होने वाले थे, और जहाँ पर नितिन को काफी डिफरेंट अवतार में नजर आने वाले थे, और जिस फिल्म को तमिल और साथ में तेलुगु भाषा में रिलीज करने का प्लान था, और साथ में इसे बिग बजट वाला फिल्म को दोनों पार्ट में रिलीज करने का प्लान भी था। पर जहां पर नितिन ने अपने मोस्ट अपकमिंग फिल्म मैस्ट्रो को लेकर है काफी बिजी, और दूसरी तरफ उनका कैरियर में बैक टू बैक दोनों फिल्में फ्लॉप होने की वजह से उन्होंने अभी उनका अपकमिंग फिल्म पावर पिट्टा को कर चुके हैं पोस्टपोन, और ऐसे करके नितिन का इसी ड्रीम प्रोजेक्ट पावर पिट्टा शिफ्ट फिल्मों का लिस्ट पर शामिल हो चुके हैं। नंबर 12 बॉलीवुड का भाईजान सलमान खान का फिल्म इंशाल्लाह, और जहाँ पर फिल्म मेकर संजय लीला बंसाली का प्रोडक्शन हाउस के अंदर उन्होंने और एक बार सलमान खान के साथ एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले थे इंशाल्लाह, और जहाँ पर सब कुछ फाइनलाइज था, और इसमें सलमान के साथ आलिया भट्ट को लीड रोल में नजर आने वाले थे। पर कुछ क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से इंशाल्लाह फिल्म पोस्टपोन हो गया, और इसके बाद डायरेक्टर संजय लीला बंसाली ने अपनी नेक्स्ट अपकमिंग फिल्म लॉन्च किया है आलिया भट्ट के साथ, और जो है अपकमिंग बायोग्राफिकल क्राइम फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, और जहाँ पर ऑलरेडी इस फिल्म का ट्रेलर फैंस को किया है काफी इम्प्रेस्ड। नंबर 11 बिल्ला रंगा बशा, और जहाँ पर अनरिलीज्ड साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है, और इसको डायरेक्ट करने वाले थे अनूप भंडारी ने, और इसमें किच्चा सुदीप को लीड रोल में नजर आने वाले थे, और जहाँ पर इसका बजट भी काफी हाई था, और इसका बजट था लगभग 75 करोड़, और ऐसा करके ये फिल्म सैंडलवुड का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म का लिस्ट पर भी शामिल होने वाले थे। पर अचानक ये फिल्म भी अनरिलीज्ड रह गया, और ऐसा करके ये फिल्म भी हो चुके हैं पोस्टपोन्ड। नंबर 10 जूनियर इंडिया का प्रोजेक्ट विद त्रिविक्रम श्रीनिवास था दोस्तों, जहां पर पूरी इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट अपकमिंग फिल्म RRR का शूटिंग कंप्लीट करने के बाद यंग टाइगर जूनियर इंडिया ने डायरेक्टर त्रिविक्रम के साथ अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट यानी कि एंटर 30 को करने वाले थे लॉन्च, और जहाँ पर सब कुछ फाइनलाइज्ड भी था। पर बाद में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़कर डायरेक्टर कोराटला शिवा के साथ अपने एंटर 30 को लॉन्च किया है, और ऐसे करके उनका 30th प्रोजेक्ट त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ हो चुके हैं शिफ्ट। और दूसरी तरफ डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास ने अपने नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं नन अदर देन टॉलीवुड का सुपरस्टार प्रिंस महेश बाबू के साथ,
और जहाँ पर महेश बाबू ने अभी उनका मोस्ट अपकमिंग फिल्म सरकारी बड़ी पता को लेकर है काफी बिजी, और इस फिल्म का शूटिंग कंप्लीट करने के बाद उन्हें 2021 का अगस्त से इस फिल्म को लॉन्च करने वाले हैं। पूजा हेगड़े को फीमेल लीड रोल में नजाएंगे और इस फिल्म को प्रोड्यूस करे हारिकान हसीनी क्रिएशन ने। नंबर 9 योहन अधायम उंड्रू। और जहाँ पर 2010 में डायरेक्टर गौतम मेनन ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले थे थलपति विजय के साथ, और जहाँ पर इसका टाइटल था योहन, और जहाँ पर सब कुछ था फाइनलाइज्ड, और इसमें थलपति विजय को काफी स्टाइलिश अवतार में नजारने का प्लान था। यानी कि एक तरफ मैस हीरो थलपति विजय, दूसरी तरफ क्लास डायरेक्टर गौतम मेनन, पर बाद में मल्टीपल रीजन की वजह से ये फिल्म हो गया पोस्टपोन्ड। नंबर 8 पानी। और ये अनरिलीज्ड एक बॉलीवुड फिल्म है जहाँ पर इस फिल्म को रेट करने वाले थे शेखर कपूर ने, और इसमें फ्यूचर में पानी का सप्लाई से जुड़कर कहानी दिखाने का प्लान था। और बता दूं इस अपकमिंग फिल्म के लिए सुशांत सिंह राजपूत ने सबसे ज्यादा एक्साइटेड था और उन्होंने फुल्ली प्रिपरेशन स्टेज पर भी था, पर दूसरी तरफ प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और बाद में ये फिल्म पानी चला गया शिफ्ट फिल्मों का लिस्ट पर। नंबर 7 800 बायोपिक। और एक अनरिलीज्ड तमिल बायोपिक फिल्म है और इसमें विजय सेतुपति को लीड रोल में नजाने वाले थे, और जहाँ पर यह बायोपिक लेजेंडरी स्पिनर मुत्या मुरलीधरन पर बेस्ड था। पर यह फिल्म रिलीज होने से पहले ही इस फिल्म से रिलेटेड कई सारे कंट्रोवर्सी इशू की वजह से इस फिल्म को मक्का सेल्वन विजय सेतुपति ने रिजेक्ट कर दिया और बाद में ये फिल्म शेल्फ फिल्मों का लिस्ट पर शामिल हो गया। नंबर 5 जूनियर इंटर का अपकमिंग फिल्म विद प्रशांत नील। और जहाँ पर डायरेक्टर प्रशांत नील का मोस्ट अपकमिंग फिल्म है सालार, और इस सालार शूटिंग कंप्लीट होने के बाद उन्होंने अपनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले थे जूनियर इंटर के साथ। पर बीच में जूनियर इंटर ने अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट दे चुके हैं डायरेक्टर कोराटेला सिवा के साथ, और इसी वजह से प्रशांत नील के साथ जो प्रोजेक्ट था वो शायद पोस्टपोन होने वाले हैं, क्योंकि जहां पर जूनियर इंटर ने कोराटेला सिवा के साथ फिल्म कंप्लीट करने के बाद उनका दूसरा अपकमिंग फिल्म उन्होंने लॉन्च करने वाले हैं उपेंद्र डायरेक्टर बुची बाबू सना के साथ, और ऐसा करके प्रशांत नील के साथ जूनियर इंटर का अपकमिंग प्रोजेक्ट हो चुके हैं शिफ्ट। और दूसरी तरफ डायरेक्टर प्रशांत नील ने अपनी सालार फिल्म के बाद नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं स्टार अल्लू अर्जुन के साथ, और जहां पर दोनों को रिसेंटली गीतार्स ऑफिस पर एक लॉन्ग मीटिंग पर नजर आई है, और अल्लू अर्जुन ने पुष्पा शूटिंग कंप्लीट करने के बाद लॉन्च करने वाले हैं प्रशांत नील के साथ ये ड्रीम प्रोजेक्ट। नंबर 4 ध्रुवा नचाथिराम। और ये तमिल का एक अनरिलीज्ड स्पाई थ्रिलर फिल्म है, और जहाँ पर इस फिल्म को डायरेक्ट किया है गौतम मेनन ने, और इसमें वर्सेटाइल एक्टर विक्रम को लीड रोल में नजाएंगे, और जहाँ पर इसमें होगा उनका काफी अल्ट्रा स्टाइलिश अवतार। और इस फिल्म का प्रोडक्शन का काम 2016 में शुरू हुआ था, पर टेक्निकल इश्यूज के लिए ये फिल्म रिलीज होने में काफी लॉन्ग डिले हो रही है, और ऐसा करके ये फिल्म अभी भी एक अनरिलीज्ड फिल्म का लिस्ट पर शामिल है। नंबर 3 ऑपरेशन खुकड़ी। और जहाँ पर यह फिल्म बॉलीवुड का एक अनरिलीज्ड पैट्रियटिज्म ड्रामा फिल्म था, और इसको डायरेक्ट करने वाले थे आशुतोष गोवारिकर ने, और इसमें बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को लीड रोल में नजाने वाले थे, पर बादशाह शाहरुख खान ने इस फिल्म को कर दिया रिजेक्ट, और उनका रिजेक्शन के बाद कोई भी दूसरा एक्टर फाइनलिस्ट नहीं की गई है, और साथ में इस फिल्म से रिलेटेड कोई न्यूज भी नहीं सुनने को मिला, और ऐसा करके ये फिल्म अभी पोस्टपोन फिल्म का लिस्ट पर है। नंबर 2 नाया सन। और जहाँ पर यह फिल्म 2008 में अनाउंस हुआ था, और बॉलीवुड का इस फिल्म पर कॉमेडी एक्टर मोहनलाल, दूसरी तरफ हॉलीवुड का एक्शन किंग जैकी चैन को लीड रोल में नजाने वाले थे, और जहाँ पर इसका स्टोरी था लेजेंडरी इंडियन फ्रीडम फाइटर आयप्पन पिल्लाई पर बेस्ड, और जहाँ पर सब कुछ फाइनेंस्ड भी था, पर बाद में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का ये बिग प्रोजेक्ट हो गया पोस्टपोन्ड। नंबर 1 प्रिंस महेश बाबू और उनका अपकमिंग फिल्म विद सुकुमार। हाँ दोस्तों, जहाँ पर महाश्री फिल्म का शूटिंग कंप्लीट होने के बाद महेश 26 यानी कि प्रिंस महेश बाबू ने अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले थे डायरेक्टर सुकुमार के साथ, और जो फिल्म आने वाले थे मैट्री मूवी मेकर्स के अंडर में, और जहाँ पर इसका अनाउंसमेंट का पोस्टर भी रिलीज हुआ था, पर क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से प्रिंस महेश बाबू ने डायरेक्टर सुकुमार के साथ ये प्रोजेक्ट करने में इनकार कर दिया, और उन्होंने अपने नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया डायरेक्टर अनिल रविपुदी के साथ, और जो रहा सारलेरू निक्की बारू, और ऐसे करके सुकुमार के साथ महेश बाबू का प्रोजेक्ट तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का शिल्प फिल्मों का लिस्ट पर शामिल हो गया। और दूसरी तरफ डायरेक्टर सुकुमार ने अपने नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया स्टार अल्लू अर्जुन के साथ पुष्पा, और जहां पर यह फिल्म अभी इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हाइपल अपकमिंग फिल्म बन चुका है, और ये फिल्म होगा एक पैन इंडियन फिल्म, जहाँ पर इस फिल्म का टीजर ऑलरेडी कई सारे रिकॉर्ड किया है,
और इसमें अल्लू अर्जुन को काफी डार्क और रस्टिक अवतार में नजर आएंगे। और ये पैन इंडियन प्रोजेक्ट काफी ग्रैंड वे से 13 अगस्त 2021 में रिलीज होगा। और अभी बात करूँ दोनों फिल्मों का शिफ्ट होने से कुछ र्यूमर के बारे में, जहाँ पर इसमें पहले आते हैं इंडियन 2 और कई सारी रिपोर्ट में ये सुनने को मिला कि ये फिल्म अभी पोस्टपोन हो चुका है। पर बता दोस्तों, ये फिल्म पोस्टपोन होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जहाँ पर इस फिल्म का सिर्फ 50 डेज का शूटिंग बाकी है और जहाँ पर इंडियन 2 का यूएस का कई सारे टेक्नीशियन मेंबर शामिल है। पर कोरोना का सेकेंड वेव की वजह से उन लोगों ने अभी ट्रैवल नहीं कर पा रही है और इसी वजह से इंडियन 2 का शूटिंग अभी कैंसिल हो चुका है। पर जहाँ पर डायरेक्टर शंकर के कहने का मुताबिक उन्होंने जून मंथ से इस फिल्म का शूटिंग दोबारा शुरू करने वाले हैं और जहाँ पर उन्होंने अभी अपनी दूसरी अपकमिंग फिल्म अनियन रीमेक को लेकर बातचीत करी है। यानी कि मेगास्टार कमाल हसन दूसरी तरफ डायरेक्टर एस शंकर का फिल्म इंडियन 2 2021 या फिर 2022 का संक्रांति पर रिलीज होगा। दूसरी तरफ बात करो आइकॉन फिल्म को लेकर, जहाँ पर अभी कई सारे र्यूमर पर यह सुनने को मिला कि आइकॉन फिल्म हो चुका है पोस्टपोन। पर बता दो दोस्तों, जहाँ पर डायरेक्टर वेणु श्रीराम ने आइकॉन का स्क्रिप्ट पर दोबारा काम करी है। हाँ दोस्तों, और जहाँ पर आइकॉन फिल्म मोटरसाइकिल डायरीज बेस्ड फिल्म होगा और जिसका स्टोरी स्टार अल्लू अर्जुन का काफी फेवरेट है और उन्होंने अपने कैरियर में आइकॉन जैसे एक फिल्म को अपनी लिस्ट पर रखना चाहते हैं। और बता दो दूसरी तरफ प्रोड्यूसर दिल राजू ने यह कहा कि वेणु श्रीराम और अल्लू अर्जुन का आइकॉन फिल्म कभी भी पोस्टपोन नहीं होगा। और जब अल्लू अर्जुन अभी बन चुके हैं आइकॉन स्टार, दूसरी तरफ उनके सब कामिंग फिल्म का टाइटल भी है आइकॉन, यानी कि ये हिंट आइकॉन फिल्म बनने के पीछे एक बड़ा सा प्लस पॉइंट है। तो इससे ये रहा रिसेंट शिफ्ट हो चुके हैं ऐसे कुछ फिल्मों के बारे में। तो इन सब फिल्मों से कौन सी फिल्म के लिए आप एक्साइटेड था, कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और बॉलीवुड साथ अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।